सो गाइस, आप लोग तो वैसे जानते ही हैं कि यहाँ पर जो सिम कार्ड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। और यहाँ पर ज़्यादातर इंडिया में सभी लोग यूज़ करते हैं प्रीपेड सिम कार्ड्स का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पोस्टपेड सिम कार्ड का यूज़ कौन करता है? क्या हम पोस्टपेड सिम कार्ड का यूज़ कर सकते हैं? क्या डिफरेंस होता है प्रीपेड और पोस्टपेड सिम कार्ड्स में? इन सारी डिटेल को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको जानना है ये सारी डिटेल तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। सो हे गाइस, दिस इज सोहम, वेलकम टू अवर चैनल द टेक्निकल नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर प्रीपेड और पोस्टपेड सिम कार्ड होते क्या हैं। जैसे गाइस नाम से पता चल रहा है, प्रीपेड सिम कार्ड होता है उसमें आपको जो पेमेंट है वो पहले करनी पड़ती है, उसके बाद आप उसकी सारी सर्विस जो भी नेटवर्क सर्विस है उनका यूज़ कर पाएंगे, लाइक कॉलिंग, इंटरनेट या SMS वगैरह का। तो पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी प्रीपेड सिम कार्ड्स में। यदि आप यूज़ करते हैं पोस्टपेड सिम कार्ड तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट है वो आप बाद में कर सकते हैं। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आप सारी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट कॉलिंग या टेक्स्ट मैसेज वगैरह का फ़ायदा आप उठा लें, और जितना आपने यूज़ किया है उसके हिसाब से आपको जो मंथ के या फिर ईयर के एंड में वो डिपेंड करता है आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, आपको जो है बिल आ जाता है और उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये होता है पोस्टपेड सिम कार्ड। सो गाइस, हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीपेड सिम कार्ड का यूज़ कौन करता है और पोस्टपेड सिम कार्ड का यूज़ कौन करता है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग, अप्रोक्स बात करें 95% लोग प्रीपेड सिम कार्ड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि गाइस प्रीपेड सिम कार्ड उन लोगों के लिए बना होता है जिन लोगों को एक लिमिट में कॉल, इंटरनेट या फिर टेक्स्ट मैसेज का यूज़ करना होता है। मतलब उनको कुछ से ज़्यादा हैवी नहीं, मतलब लिमिट में ही कॉलिंग करनी है, लिमिट में ही इंटरनेट यूज़ करना और लिमिट में ही टेक्स्ट मैसेज करनी है। तो ये सारी सर्विस जिनको लिमिट में करनी होती है उनके लिए प्रीपेड सिम कार्ड बनाया होता है। तो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लिमिटेड ही यूज़ करना है, तो वो लोग प्रीपेड सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं पोस्टपेड सिम कार्ड की। तो पोस्टपेड सिम कार्ड मेनली बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, क्योंकि उनको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कॉलिंग करनी पड़ती है, उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है, टेक्स्ट मैसेज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो लोग यहाँ पे पोस्टपेड सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। सो गाइस सिंपली बताएं तो जिनको नॉर्मली यूज़ करना है, नॉर्मल जिनके ज़्यादा इंटरनेट या ज़्यादा सर्विस यूज़ जिनको नहीं करना है, ज़्यादा कॉलिंग नहीं करनी है, वो लोग प्रीपेड सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। और जिनको ज़्यादा यूज़ करना होता है कॉलिंग का, इंटरनेट का या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग का, तो वो लोग यहाँ पे पोस्टपेड सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं कि हमको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीपेड सिम कार्ड में वो क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सिंपली दोस्तों, प्रीपेड सिम कार्ड क्योंकि नॉर्मली यूज़ के लिए होता है, तो इसमें जो रिचार्ज प्लान है वो भी काफ़ी सस्ते शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, आपको जितने का भी रिचार्ज करना है उसका आप कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 10 रुपये से आपका रिचार्ज प्लान शुरू हो जाता है, जिसका आपको बेनिफिट मिलता है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पे पोस्टपेड में, तो पोस्टपेड सिम कार्ड जो होते हैं उनके जो रिचार्ज प्लान होते हैं वो अप्रोक्स 400 रुपये से स्टार्ट होते हैं। मतलब मिनिमम आपको अप्रोक्स 400 रुपये पे करने ही पड़ेंगे यदि आपके पास एक पोस्टपेड सिम कार्ड है तो। प्रीपेड सिम कार्ड में यहाँ पर जो अगला बेनिफिट हमको देखने को मिलता है वो है लोन का। सपोज गाइस आपका बैलेंस खत्म हो गया तो यहाँ पर आप 5-10 रुपये का यहाँ पे लोन ले सकते हैं और अपना जो ज़रूरी काम है उसको आप कर सकते हैं, और जो लोन जो है आप बाद में उसको रिचार्ज के थ्रू चुका सकते हैं। तो ये फ़ायदा हमको प्रीपेड सिम कार्ड में मिलता है। लेकिन पोस्टपेड सिम कार्ड में क्योंकि यहाँ पर ऐसा है नहीं कि कॉलिंग आपका डेटा ख़त्म हो जाए या आपकी कॉलिंग ना कर पाएँ या बैलेंस खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें तो आपको एक हिसाब से अनलिमिटेड ही मिल जाता है, तो उसमें लोन वगैरह तो लेना ही नहीं पड़ता है। सो गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्टपेड सिम कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पोस्टपेड सिम कार्ड्स होते हैं उससे ज़्यादातर यूज़ जो बिजनेसमैन होते हैं वो करते हैं, या फिर जो कंपनी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी जो सिम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर पोस्टपेड सिम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले जो बेनिफिट निकल के आता है वो दोस्तों कि जैसे आपने कंपनी में जो एम्प्लॉय जितने भी काम कर रहे हैं यदि सिम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनको यदि यहाँ पे पोस्टपेड सिम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो यहाँ पर सिम का जो स्टेटस होता है कि सपोज उन्होंने अपने कस्टमर से कितनी देर बात की है, किस नंबर पर बात की है, तो ये सारी डिटेल वहाँ पे निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है पोस्टपेड सिम कार्ड के थ्रू। यदि प्रीपेड सिम कार्ड यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये जो डिटेल है इतनी आसानी से नहीं निकाल जा सकती। सो गाइस यहाँ पे अगले बेनिफिट की बात करते हैं। तो जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे सेंसिटिव स्टेट्स हैं, जैसे की बात करें जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पर यदि आप प्रीपेड सिम लेके जाते हैं तो आपकी सिम जो है वहाँ पे काम नहीं करती है। लेकिन यदि आप वहाँ पे पोस्टपेड सिम लेके जाते हैं तो आपकी जो सिम है वो वहाँ पे वर्क करती रहती है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट निकल कर आता है पोस्टपेड सिम के साथ में। तो उससे हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें पोस्टपेड सिम में, तो वो है दोस्तों कि जैसे कि प्रीपेड सिम में क्या होता है कि आपको पर डे का जो डेटा मिलता है, सपोज 1 GB, 1.5 GB, 2 GB डेटा आपको पर डे का यूज़ करने के लिए मिलता है। यदि आपने यूज़ किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो डेटा लैप्स हो जाता है।
बट यहाँ पे पोस्टपेड सिम के सामने ऐसा नहीं होता है। पोस्टपेड सिम में आपको मंथली का प्लान मिलता है, मंथली कंप्लीट डेटा मिलता है। ऐसी बात करें 70 GB 80 GB 100 GB जितना भी उनका पैक है, तो वो आपको मंथली मिलता है। चाहे आप उसको दिन में खर्च करें या फिर यदि आपने दिन में सपोज आज 100-200 MB यूज़ किया तो ऐसी कोई लिमिट तो है नहीं पर डे की, तो जितना भी बचा हुआ डेटा वो आपका नेक्स्ट डे में मतलब चलता रहता है। आपका ऐसा नहीं है कि पर डे आपको इतना डेटा खर्च करना ही है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है पोस्टपेड सिम के साथ में भी। इसके अलावा दोस्तों कुछ नेटवर्क ऑपरेटर हैं जो कि पोस्टपेड सिम में ये बेनिफिट भी देते हैं कि यदि आपने इस मंथ में आपका डेटा कंप्लीट खत्म नहीं कर पाया है तो वो आपके नेक्स्ट मंथ में भी ऐड कर दिया जाता है। तो ये बेनिफिट भी पोस्टपेड सिम में कुछ और नेटवर्क ऑपरेटर की तरफ से देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रीपेड और पोस्टपेड सिम के बारे में, आखिर क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर, और यहाँ पे क्या कौन इनका यूज़ करता है, प्रीपेड सिम का यूज़ कौन करता है, पोस्टपेड सिम का यूज़ कौन करता है, और यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड सिम में हमको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों आज से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। देखो मेरे पसंद इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, और साथ जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हो उसको दबाकर कोई भी अपलोड होगी उसकी सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आज से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।